सीट कैसे चेक किया जाता है। जी हाँ, इस वीडियो में आप यही देख रहे हैं ओएमआर सीट, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में, चाहे वो किसी बोर्ड का एग्जाम हो, बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, अदर किसी स्टेट के बोर्ड का एग्जाम हो, या फिर सेंट्रल बोर्ड का एग्जाम हो, या किसी तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं का ओएमआर हो, कैसे चेक होता है आप सामने देख रहे हैं। देखिए होता क्या है, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें क्या होता है कि आप अपने आंसर को देने के लिए जो इसमें गोलक बने होते हैं, सर्किल बने होते हैं, उसको आप गोल गोल भरते हैं। उसी मार्क को, उसी निशान को ये मशीन पढ़ते जाती है। एक एक करके एक तरफ के ट्रे से ओएमआर सीट इस मशीन से होकर के गुजरता है। मशीन उस ओएमआर में आपके द्वारा भरी गई सूचनाओं को, गोल गोल किए हुए गोलकों को पढ़ता है, और ये फिर सीट दूसरी तरफ के ट्रे में जाकर के जमा हो जाती है। इस प्रकार बहुत तेजी के साथ हजारों की संख्या में ओएमआर चेक कर लिया जाता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि ओएमआर सीट को मोड़ना या गंदा करना या उसमें किसी तरह का दूसरा निशान लगाना आपके लिए काफी हानिकारक हो सकता है। बाय द वे, मान लेते हैं कि अगर मशीन ने आपके ओएमआर सीट को रीड नहीं किया, या फिर आपने कुछ ऐसा निशान लगा दिया जिसकी वजह से आपके ओएमआर के सूचनाओं को पढ़ने में, रीड करने में सक्षम नहीं हो पाया, तो उसमें बहुत समस्या हो जाती है। तो ओएमआर को पढ़ने वाली ये मशीन, चेक करने वाली ये मशीन असल में जुड़ी होती है कंप्यूटर से। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपका ओएमआर सीट इस मशीन से गुजरते जाता है, उसमें छपी सूचनाएं उससे जुड़े कंप्यूटर में ऑटोमेटिक सेव होती जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके ओएमआर सीट पर एक बारकोड भी छपा होता है, ओएमआर का नंबर छपा होता है। और यही नहीं, एग्जामिनेशन में जो आपका रोल नंबर होता है, अगर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें रोल नंबर का भी गोलक गोल करना होता है। या अगर किसी स्टेट बोर्ड का या फिर बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि रोल नंबर और रोल कोड पहले से छपा होता है, साथ ही साथ ओएमआर का नंबर भी छपा होता है। तो होता क्या कि जैसे ये ओएमआर उस मशीन से होकर गुजरती है, उसमें छपी सूचनाओं को आपने किस सवाल का जवाब कहाँ गोल किया है, कहाँ दिया है, उन सारी सूचनाओं को पढ़ते जाता है। कितना आपने सही किया, कितना आपने गलत किया, उस सब कुछ आपके रोल नंबर के साथ इस कंप्यूटर में बिल्कुल ऑटोमेटिक सेव होते जाता है। इसके लिए किसी आदमी को मैनुअली एंट्री नहीं करनी पड़ती है। अगर मान लेते हैं कि आपने अपने ओएमआर में दो आंसर के गोलकों को यानी सर्किल को गोल कर दिया, तो उसका क्या होगा, इस मशीन में ऐसी सेटिंग ऑलरेडी की हुई होती है कि अगर आपने किसी आंसर में दो गोलक को गोल किया हुआ है तो उसको ये इनवैलिड गिनेगा, यानी उसको ना मान के चलेगा, उस आंसर को इनवैलिड कर देगा। या फिर मान लेते हैं कि अगर आपने किसी एक गोलक को ऐसा रंगा कि वह दूसरे गोलक से टच कर गया, उससे स्पर्श कर गया, दोनों गोलक आपस में अगर टच हो जाते हैं, वैसी स्थिति में भी इस मशीन की सेटिंग ऐसी होती है कि इसके द्वारा आपका आंसर चेक नहीं किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है कि अपने ओएमआर में जो भी आप निशान लगाएं, बहुत सोच समझ के लगाएं। जहां पर लगाना है वहीं पे लगाएं। अगर आपको आंसर देना है तो एक ही बार में सोच समझकर जो सही गोलक को आपको चुनना है या गोल करना है, उसको ही गोल करें। उस पे अगर आप स्क्रैच करते हैं, नाखून लगाते हैं, तो उस वक्त भी ये मशीन हो सकता है कि उस ओएमआर को ना पढ़े, या फिर आपने जो आंसर दिया उस आंसर को ये इनवैलिड घोषित कर दे। तो इस प्रकार होता क्या है कि आपका रोल नंबर, आपका रोल कोड और आपका टोटल ऑब्टेन्ड मार्क, यानी कि 50 नंबर का जो सवाल था वो आपने जो बनाया, उसमें से कितना आया वो उसमें जुड़ते चला जाता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है कि जो ऑप्शनल सवाल मिलते हैं उनकी संख्या दुगनी होती है। जैसे अगर जो 40 नंबर का जवाब जिसमें देना होता है उसमें 80 सवाल मिलते हैं, और जिनका जवाब 50 नंबर का देना होता है उनमें 100 सवाल मिलते हैं। और आपको जो ओएमआर मिलता है उसमें भी 100 सवाल का जवाब देने का ही जगह होता है, लेकिन आपको उनमें से किसी 50 सवाल का ही जवाब देना है। तो अब ये मशीन क्या करेगा कि आपके शुरू वाले 50 गोलकों को गिनेगा और उन शुरू वाले 50 गोलकों को ही चेक करेगा। उनमें से जितने सही होंगे उतना नंबर मिलेगा, जितने गलत होंगे उनका नंबर कट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आपने 1 बनाया, 5 बनाया, 10 बनाया, 20 बनाया, इस तरह से करते करते आपका टोटल 50 गोलक जहाँ पे पूरा होगा उसको गिना जाएगा। उसमें कितने सही हुए, मान लीजिए 40 सही हुए तो आपको 40 नंबर ही मिलेगा। अब उसके बाद आपने 20 और क्यों ना बनाए हो, उसको चेक ही नहीं किया जाएगा, तो सही और मिलने की संभावना खत्म हो जाती है वहीं पे। तो इस चीज पे ध्यान देना है आपको कि आप ज्यादा अगर गोलक भी रंग देते हैं तो भी आपको कोई विशेष फायदा नहीं होने जा रहा। शुरू वाले केवल 50 गोलक ही आपका वैलिड माना जाएगा और उसी के आधार पर आपको नंबर भी मिलेगा। चाहे जितना उसमें सही हो तो उतना नंबर मिलेगा, गलत होगा तो कटेगा। तो इस मशीन की मदद से ओएमआर को चेक करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत फास्ट रिजल्ट निकलने में काफी इससे हेल्प मिलती है। इसलिए इस मशीन का अपने आप में काफी महत्व है। तो इस वीडियो में आपने देख लिया कि ओएमआर आपका कैसे चेक होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।